हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि एंटोनिम्स के पार्ट चल रहे हैं जो यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को यानी कि उन्हीं वर्ड पावर को लिया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि यहीं से आने के चांसेस हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला वर्ड आज का देखेंगे। पहला वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है? तो हॉस्टाइल मीन्स होता है जिससे झगड़ा हो जाए, शत्रुतापूर्ण, विरोधी। तो हॉस्टाइल मीन्स क्या होगा? शत्रुतापूर्ण। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? तो लड़ाई कर रहे हैं। तो यानी एक दूसरे के ये लोग दुश्मन है, इसलिए झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हॉस्टाइल का जो मीनिंग निकल कर आता है वो शत्रुतापूर्ण आता है। फ्रेंडली, जैसा कि इसका एंटोनिम यानी कि विलोम हो जाएगा। फ्रेंडली मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण या फिर मित्रवत। उसके साथ ही एबल का भी वही मीनिंग होगा, यानी कि मित्रवत, मिलनसार, एफेबल और कॉर्डियल। इन सबके तो ये सिनोनिम्स हो गए, ठीक। लेकिन यदि हॉस्टाइल की बात करेंगे तो हॉस्टाइल का ये सभी जो हैं एंटोनिम हो जाएंगे। फ्रेंडली, एमिएबल, अफेबल, कॉर्डियल। कॉर्डियल मीन्स होता है मिलनसार, यानी कि जो आपका फ्रेंड होगा उसी से आप मिलेंगे। तो इस तरह से इस फिगर के दृष्टि से आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम लोग। अगला वर्ड है इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स होता है जनाना या फिर पौरुषहीन। अब जनाना किसे बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जिनकी हरकतें जो हैं वो स्त्रियों के जैसे होते हैं, ठीक। किसे बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिनकी हरकत जो है स्त्रियों जैसे होते हैं। तो ऐसे को जनाना या फिर पौरुषहीन बोल दिया जाता है। तो सीधा सा इसका मीनिंग क्या निकलेगा? यानी कि हम लोग विलोम देखेंगे तो सीधा सा निकलेगा मैनली, यानी कि मर्दाना। इसके साथ ही इंटरप्रीट, मैस्कुलिन और यहाँ पे फियरलेस भी इसका एंटोनिम्स हो जाता है। बाकी यदि आपसे सीधे सीधे यदि फियरलेस और इंटरप्रेट, मैस्कुलिन ये चीज़ें याद करना है तो ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इन सबको नोट डाउन करते चलेंगे। तो यहाँ से फिगर से आप लोग याद कर लें किस तरह से देख रहे हैं, इनकी हरकतें हैं। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, ये आंखें देख सकते हैं। तो इफेमिनेट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे। अगला वर्ड है, वो वर्ड है आपका रिप्रिमांडेड। रिप्रिमांडेड मीन्स क्या होता है? यानी कि फटकार, डांट या फिर किसी को घुड़की देना। तो यहाँ पे फिगर देखिए, ये जो औरत है ये छोटी सी बच्ची को किसी भी हरकत पे यानी जो भी कुछ गलती की होगी उसके लिए ये फटकार लगा रही है, यानी कि डांट कर रही है, डांट दे रही है। तो यानी कि इसका यदि हम लोग विलोम देखेंगे, विलोम क्या होगा? तो विलोम आपका ये हो जाएगा प्रेज्ड। प्रेज्ड मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। प्रेज्ड मीन्स क्या होगा? प्रशंसा करना। यानी कि कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जिससे लोग खुश हो जाते हैं, आपके काम की तारीफ़ करते हैं, तो क्या होगा? जब तारीफ़ करेंगे तो यानी कि आपका प्रशंसा हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेज्ड का सिनोनिम्स होगा, ये सारी चीज़ें सिनोनिम्स हैं। एडमायर हो जाएगा, अडोर हो जाएगा और एप्रिसिएट हो जाएगा। तो सीधे से आप लोग सेंटेंस में याद कर सकते हैं कि घर का कोई भी मेंबर है या फिर बाहर का कोई भी लड़का है या फिर कोई मान लीजिए अपने हाई स्कूल में जो है अच्छा मार्क्स लाया है, तो लोग उसका क्या करते हैं? एप्रिसिएशन करते हैं, यानी एप्रिसिएट करते हैं कि बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है, आगे भी इस तरह से पढ़ाई करो। तो एप्रिसिएट हमें भी करना चाहिए एक दूसरे का। तो यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह से हम लोग मीनिंग याद कर सकते हैं। अडोर, एडमायर, एप्रिसिएट, ये सारी चीज़ें रिप्रिमांडेड का एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी कि विलोम हो जाएगा, ठीक। अगले वर्ड पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी मीन्स क्या होता है? पॉसिटी मीन्स क्या होता है? ये होता है कमी या फिर अभाव। अब कमी या अभाव तो जान ही रहे हैं, हर एक लोगों के पास हर एक चीज़ की कमी है। किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास घर की कमी है, ठीक। हालांकि यदि आप इंग्लिश के दृष्टिकोण से इसे सेंटेंस में याद करेंगे तो हर जगह ये वर्ड नहीं यूज़ होगा। जैसे हम लोग हिंदी में समानार्थी या फिर पर्यायवाची का अलग अलग हिसाब से उसका सेंटेंस में यूज करते हैं, तो उसी तरह इसका भी यूज़ अलग होगा। लेकिन याद करने की दृष्टि से
हम लोग जैसा कि इसकी जो मीनिंग होगा उस हिसाब से देखेंगे तो कमी या अभाव होगा। अब यहाँ पे फिगर क्या लिया गया है, फिगर ये लिया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर किस चीज़ की कमी हो रही है, सबसे ज़्यादा जल की हो रही है। और जल क्या है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है हम लोग के लिए। जल नहीं रहेगा उस दिन सेवा समाप्त हो जाएगा सबका। आने वाले टाइम में जो युद्ध भी होगा एक दूसरे देश से, तो वो जल के लिए ही होगा, और जो जल है उसी की कमी हो रही है। तो यानी पॉजिटिव मीन्स हो जाएगा कमी या फिर अभाव। इस तरह से सेंटेंस में भी याद कर सकते हैं कि धरती पे जल की पॉजिटिव हो रही है। यहाँ पे अब एंटोनिम देखेंगे। एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा प्लिथोरा। प्लिथोरा मीन्स क्या होता है, पर्याप्तता, यानी कि कोई चीज़ आपके पास मौजूद है, अधिक मात्रा में है, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं पर्याप्तता। सरप्लस भी बोल देते हैं, इसका क्या होता है, आधिक्य। सरप्लस मीन्स क्या होता है, आधिक्य, यानी कि जो चीज़ें हैं वो अधिक हैं, ठीक। उसके बाद एक्सेस भी बोल देते हैं, सरफिट भी बोल देते हैं। हालांकि ये बिजनेस लैंग्वेज है, जैसा कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट इस सब चीज़ को याद करते हैं। तो सरफिट हो गया, सरप्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लिथोरा हो जाएगा, पर्याप्तता। तो ये एंटोनिम हो गए, बाकी ये जो है ये सिनोनिम हो गए, यानी कि पर्यायवाची हो गए। तो इस तरह से आप लर्न कर लेंगे। अगला वर्ड है वो है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मीन्स क्या होता है, तो टर्बुलेंट मीन्स होता है अस्त व्यस्त या फिर विक्षोभ। फिगर से देख लीजिए, यहाँ पे जैसे क्लिपार्टी है और यहाँ पे बिच्छुद टाइप का यहाँ पे जो व्यक्ति है दिखाई दे रहा है, परेशान दिखाई दे रहा है, बहुत हताशा हुआ है। कैसा है, हताशा हुआ है। तो यहाँ पे टर्बुलेंट का जो वर्ड आएगा वो विक्षुब्ध आएगा। अब इसका जो विलोम होगा यानी कि एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा काम, यानी कि शांत प्रवृत्ति, शांति टाइप का। नेक्स्ट क्वाइट, क्या हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है जो सरीन, SERENE, सरीन हो जाएगा। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सरीन हो जाएगा, यानी कि शांति टाइप का, यानी कि शांत हो जाओ। इसका जो अर्थ होता है वो होता है शांत हो जाओ। तो ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो टर्बुलेंट का काम, क्वाइट और सरीन ये हो जाएंगे आपके एंटोनिम, और काम, क्वाइट, सरीन जो हैं एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, टर्बुलेंट का एंटोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है एंटोनिम्स का प्रोफ्यूज। अगला वर्ड क्या है, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मीन्स क्या होता है, प्रचुर, प्रचुर और अत्यधिक मात्रा में। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा स्पार्स, मीगर और स्कैंटी, स्कैर्सी। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मीगर मीन्स क्या होता है, यदि आप देखेंगे तो ये होगा अल्पता। क्या होता है, अल्पता, यानी कि कमी या फिर अभाव। जैसा इसके पहले भी आप लोगों ने वर्ड पावर देखा है, तो इस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट करके भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ फिगर में देखिए, इस व्यक्ति को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में क्या हो रहा है, इसके स्किन से पसीने निकल रहे हैं। तो फिगर से आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। तो प्रोफ्यूज मीन्स होता है अत्यधिक मात्रा में या फिर प्रचुर। अगला वर्ड है मिटिगेट। अगला वर्ड क्या है, मिटिगेट, MITIGATE। तो मिटिगेट मीन्स क्या होता है, कम करना। किस चीज़ को कम करना, तो क्रोध या फिर जो कष्ट है उस चीज़ को कम करना। कैसे कम होगा, जैसे आपसे कोई, आप किसी से गलती हो गई, आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, तो अब क्या करें, मिटिगेट करिए, क्रोध को उकसाइए मत, उस चीज़ को बढ़ाइए मत, शांत रहिए। तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा इसका एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। इंक्रीज़ मीन्स क्या होता है, बढ़ना या फिर बढ़ाना। इंक्रीज़, एग्रवेट, उसके साथ ही एग्जासर्बेट, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक। लेकिन ये जो हैं इंक्रीज, एग्रीवेट और एग्जासर्बेट जो हैं ये एक दूसरे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो फिगर आप देख लीजिए, फिगर के हिसाब से याद कर सकते हैं। आपको सेंटेंस मन करे तो सेंटेंस में नोट करिए कि हाँ मुझे सेंटेंस में याद करना है, तो सेंटेंस बनाकर याद कर लीजिए।
कि व्यक्ति को क्या है, क्रोध हमेशा मिटिगेट करते रहना चाहिए, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, मिटिगेट करना चाहिए। अगला वर्ड है प्रूडेंट। अब ये तो आप देखते ही याद कर लेंगे। प्रूडेंट मीन्स होता है अति विवेकपूर्ण, यानी कि बुद्धिमान। क्या? बुद्धिमान। अब फिगर जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये कैसे व्यक्ति थे, इनका जो व्यक्तित्व था कैसा था, बहुत ही विवेकपूर्ण था। स्वामी विवेकानंद जी का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, बुद्धिमान थे, बहुत विवेकपूर्ण थे। तो इस तरह से प्रूडेंट को हम आसानी से इनके ही फोटो से, इनके ही फिगर से याद कर सकते हैं कि विवेकानंद जी प्रूडेंट थे, बहुत ही प्रूडेंट थे। तो प्रूडेंट आपके माइंड में आएगा, यानी कि विवेकपूर्ण थे। अब यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम यदि याद करेंगे तो क्या होगा, मूर्ख हो जाएगा, फूलिश। किसी ऐसे व्यक्ति का आप एग्जाम्पल ले लें जो मूर्ख हो, अनवाइज हो, यानी कि धूर्त हो, झूठा हो, स्टूपिड हो। स्टूपिड का भी मतलब वही होता है, मूर्ख होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फुलिश, अनवाइज और स्टूपिड प्रूडेंट के एंटोनिम क्या है, एंटोनिम। लेकिन ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, यानी कि पर्यायवाची हो गए। अगला वर्ड है ट्रेडिशनल। अगला वर्ड क्या है, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मीन्स क्या होता है, परंपरागत। अब परंपरागत किसे बोलते हैं, यानी कोई चीज़ें जो कई वर्षों से हमारे घर परिवार, हमारे समाज, हमारे देश में चलती चली आ रही हैं, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो ट्रेडिशन है। क्या है, परंपरा है, यहाँ की यही ट्रेडिशन है, यही परंपरा है। तो ट्रेडिशन से ही ट्रेडिशनल बना है, और ट्रेडिशनल मीन्स होता है परंपरागत। जैसा इमेज से देख लीजिए, शादी विवाह या फिर कोई त्यौहार होता है, तो स्त्री जो होती है, फीमेल जो होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने हाथों में मेहंदी रखती हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार के परंपरा है। तो इसका जो एंटोनिम क्या होगा, इसका जैसा कि एंटोनिम मैं स्क्रीन पे लिखा ही हूँ, आप देख सकते हैं। तो वर्ड क्या है, अवंट गार्ड। अवंट गार्ड मीन्स क्या होता है, अपरंपरागत, यानी कि जो परंपरा के प्रतिकूल हो, अनुकूल न हो, यानी कि कुछ नई चीज़ें ला दे, उस चीज़ को न माने। तो ऐसे जगह हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अवंट गार्ड, अनकन्वेंशनल। इसका भी वही अर्थ होता है, अपरंपरागत। इनोवेटिव, यानी कि कोई नया चीज़ क्या करें, नया चीज़ ला दिए तो इनोवेटिव हो गया। तो यानी कि परंपरा से हटकर ये नया चीज़ें आ गई तो इनोवेटिव बोलते हैं, जिसको आविष्कार भी बोलते हैं, इनोवेशन। यहीं से इनोवेशन वर्ड बना है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। बढ़ें आगे। अगला वर्ड है डेप्थ। डेप्थ मीन्स क्या होता है, गहराई। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जैसे ये समुद्र है और इसकी गहराई है। जैसे मारियाना ट्रेंच आपको पता ही है, विश्व की सबसे गहरी गर्त है मारियाना ट्रेंच। तो डेप्थ मीन्स गहराई। सैलो मीन्स क्या होता है, उभरा या छिछला। सैलो मीन्स क्या होता है, छिछला, यानी कि कम गहराई ना हो। सुपरफिशियल याद कर सकते हैं, सरफेस, जैसा कि इसका क्या होता है, सतही होता है, सतह होता है। जैसे ऊपर का ऊपरी हम ले लें, ये पोर्शन तो क्या है, सतह है। हालांकि ये तो जल के बारे में दिखाया है। मारियाना ट्रेंच जो है ये समुद्र का है, सबसे गहरा। तो यहाँ पे डेप्थ का जो मीनिंग हम लोग को याद करना है वो गहराई, और सैलो इसका जो है अपोजिट, यानी कि एंटोनिम विलोम हो जाएगा। और इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो सुपरफिशियल, सरफेस और सैलो हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश। क्या है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है डिमोलिश, DEMOLISH। डिमोलिश मीन्स क्या होता है, ढहाना या फिर गिरा देना। अब जैसा कि इसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेने वाला हूँ, आप लोगों ने इस 5 साल के कार्यकाल में देखा होगा कि योगी जी केवल एक ही काम किए हैं, जितने भी अपराधी थे उन लोग के घर को क्या किए हैं, डिमोलिश किए हैं, यानी कि गिरा दिए हैं। उन्हीं लोगों से वसूली किए हैं जहाँ से उनको नुकसान हुआ है। यदि आपने क्राइम किया है तो जाइए, आपका घर जो है गिरा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इस्टेब्लिश, एंटोनिम हो जाएगा। इस्टेब्लिश मीन्स स्थापित करना या फिर बनाना, कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट, ये सारी चीज़ें इसके एंटोनिम हो जाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। अब ये जो देखिए लास्ट है आज का, टोटल 12 हो गए, ये 12वां नंबर है।
एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है, तो उचित होता है, सटीक होता है, यानी कि यहाँ पे टिक से देख सकते हैं। अब इसका क्या होगा, अनडिज़र्व हो जा रहा है, सुपरफ्लूअस हो जा रहा है, नीडलेस हो जा रहा है, अननेसेसरी हो रहा है। तो इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे, अनडिज़र्व यानी अनुचित, ये डिज़र्व नहीं कर रहा है, डिज़र्व से ही अनडिज़र्व बना है, अनुचित। उसके बाद सुपरफ्लूअस यानी बेकार, क्या बोल सकते हैं, बेकार। इसके साथ ही क्या बोलेंगे,